हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं फरवरी 2024 यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फरवरी यानी जो लास्ट ईयर फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, उसमें पेपर 1 में ये हिंदी भाषा का पेपर है। तो पेपर 1 में जो प्रथम भाषा है इसके ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हिंदी विषय के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के लिए सूचना है, निम्नलिखित 3 वाक्यों की सुसंगति के आधार पर प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। 3 वाक्यों की सुसंगति के आधार पर प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद रिक्त स्थान लौटे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बनारस लौटे, काशी लौटे, प्रयाग लौटे या अयोध्या लौटे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, रामचंद्र जी लंका विजय करने के बाद में अयोध्या लौटे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बाद में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उनके स्वागत की खुशी में निवासियों ने रिक्त स्थान करके उत्सव मनाया था। यानी उनके यानी राम जी के आने की खुशी में निवासियों ने कौन सा उत्सव मनाया था। तो यहाँ पे नाम दे दिया है, सफाई की, रंगोली की, रोशनी की, नृत्य की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, रोशनी की। अगला क्वेश्चन है, धनतेरस से लेकर जो दिवाली होती है, धनतेरस से शुरुआत होती है, तो धनतेरस से लेकर रिक्त स्थान तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है भैया दूज यानी भाई दूज तक के दिवाली मनाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नीचे दिए गए पर्याय में से गलत जोड़ी पहचानिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें गलत जोड़ी पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट, छपाई। तो इंग्लिश में प्रिंट कहते हैं, हिंदी में छपाई कहते हैं, यानी ये सही जोड़ी है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देख लो, यूजर यानी उपयोगकर्ता। तो यहाँ पे भी ये सही जोड़ी है, इंग्लिश में यूजर कहते हैं और हिंदी में उपयोगकर्ता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे मॉनिटर है और ये छाया चित्रक। तो यहाँ पे ये गलत जोड़ी है। कौन सी जोड़ी है? गलत जोड़ी है। मॉनिटर अलग होता है, छाया चित्रक अलग होता है। चैट हिंदी में कहते हैं गपशप करना। तो चौथा वाला ऑप्शन भी सही जोड़ी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मॉनिटर और ये छाया चित्रक क्या है? ये अलग अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए समानार्थी शब्द की गलत जोड़ी पहचानिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? गलत जोड़ी पहचानने के लिए कहा गया है। तो पुण्य, पवित्र ये समानार्थी शब्द है। मनुष्यता और मानवता दोनों ही समानार्थी शब्द है। जंगली और हिंसक ये भी समानार्थी शब्द है। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? चरण यानी पैर और ये धूल, ये दोनों क्या है? अलग अलग शब्द है, इसका समानार्थी नहीं है। इसीलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न आकृति के रिक्त स्थान में कौन सा अक्षर रखने पर आड़े और खड़े दो अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये जो ऑप्शन में वर्ण दिया गया है, इन वर्ण को यहाँ पे लिखेंगे तो एक आड़े में एक शब्द बनेगा और खड़े में एक शब्द बनेगा जो अर्थपूर्ण होगा। अगर क को यहाँ लिख देंगे तो करितार्थ हो जाएगा और एक कमतकार कोई शब्द बनता नहीं।
तो क हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे, च। अगर च लिख देते हैं तो पहला क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, और आड़े में हो जाएगा चरितार्थता। तो यहाँ पे दोनों ही जो शब्द है वो अर्थपूर्ण बन रहे हैं, इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरे नंबर के गोले को हम भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अली का एक अर्थ सखी है, तो अली का दूसरा अर्थ क्या होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो सेम देखो, अली का जो एक अर्थ होता है सखी होता है, और जो दूसरा वाला जो अर्थ होगा वो भौरा होगा। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान का योग्य समूह दर्शक शब्द चुनिए। तो जैसे धन की राशि, वैसे ऊँटों का क्या होता है, काफिला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए आवाज सूचक शब्द पहचानकर योग्य पर्याय चुनिए। आवाज सूचक का मतलब यह है कि वो प्राणी कहाँ पे रहता है, उसके रहने के स्थान के नाम को यहाँ पे हमें बताना है। जैसे तोता कहाँ रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बिल में रहता है नहीं, दड़बा में रहता है नहीं, घोंसला में रहता है नहीं। तो एक ऑप्शन बच जाता है हमारा दूसरा वाला, कोटर। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप डायरेक्ट कोटर कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कट किया कि बिल वाला ऑप्शन नहीं है, गड़बा नहीं है, घोंसला नहीं है। अगर नहीं भी पता है तो भी आप आंसर राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बिल का पता है, दड़बा पता है, घोंसला पता है, कोटर नहीं पता है, तो भी आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण क्रम के अनुसार लिखने पर पहले क्रमांक का योग्य पर्याय चुनिए। तो अगर आपको वर्णमाला पता है, वर्ण क्रम पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े ही आसानी से और कम समय में दे सकते हो। आपको वर्णमाला पता है तो जो स्वर है, तो स्वर में यहाँ पे ऊ आता है और कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो पहले स्वर आएगा। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऊ वर्णमाला में व से, र से और ज से पहले आता है, तो पहले नंबर पे रहेगा। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आम मीठा होता है वैसे आंवला कैसे होता है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, आम मीठा है, यानी स्वाद बताया गया है कि आम का जो स्वाद है वो मीठा है। तो आंवला जो है, काफी सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं और कुछ बच्चों ने गलत भी किया है कि आंवला खट्टा होता है, ऐसा आंसर देके आए हैं, पर वो आंसर क्या है, गलत है। खट्टा नहीं होता, वो होता है कैसेला। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, आंवला का जो स्वाद है वो कैसेला होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुनासिक शब्द को पहचानो। अनुनासिक यानी जो नाक से निकलता हो। देखो, बंदर, व्यंजन, चांद और ये वर्ण। तो ये चांद जो है, इस शब्द को जब हम बोलते हैं तो ये अनुनासिक से निकलता है, इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, चांद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई बोली किसकी है। ट्यू ट्यू ट्यू, है ना। तो ये जो बोली है घोड़े की तो नहीं है, हमको पता है। बकरी में में करती है, बंदर भी नहीं करता ट्यू ट्यू। तो क्या आंसर आएगा हमारा, टीटीहरी। इस टाइप से आपको आंसर देना है। अगर नहीं भी पता है तो पहले ऑप्शन को कट कर दो, क्या क्या नहीं हो सकता। तो घोड़ा नहीं हो सकता, बकरी नहीं हो सकती, बंदर नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन कट गए तो फिर जो बचा हुआ ऑप्शन रहेगा वही हमारा राइट आंसर रहेगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, प्रश्न क्रमांक 14 से लेके 16 के लिए यहाँ पे सूचना दी गई है। जो प्रश्न है 14 नंबर से लेके 16 नंबर तक के, उनके लिए सूचना है कि निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर
उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही पर्याय चुनिए। तो पहली बात, एग्जाम में आपको ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हमें ये पैसेज पढ़ के इसके ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देना है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि इस पैसेज के ऊपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन को कौन उन्नतिशील बनाता है। 15वां क्वेश्चन है कि किताबी कीड़े कौन नहीं है, और 16वां क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्त करना बेकार कब होता है। तो इनके आंसर हम लोग पैसेज से देखेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहले पैसेज पढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ है केवल किताब पढ़ना नहीं होता, हम शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को उन्नतिशील बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले वाले यानी जो 14वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलता है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नतिशील बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवन को कौन उन्नतिशील बनाता है, तो इसका क्या आंसर आएगा, शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है किताबी कीड़े कौन कौन नहीं है और शिक्षा प्राप्त करना बेकार कब होता है। अब देखते हैं पैसेज पढ़ेंगे हम लोग। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार माली पौधे की सेवा करके तथा उसे जल से सींचकर बड़ा करता है, उसी प्रकार शिक्षा भी हमारी सहायता करती है। इसके द्वारा हमारा जीवन सुंदर और संस्कारी बनता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारे अंदर अच्छे संस्कार न पैदा हो तो शिक्षा प्राप्त करना बेकार होता है। ये कह रहा है कि अगर हमने शिक्षा प्राप्त कर लिए और हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं है तो हमारा शिक्षा प्राप्त करना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, हाँ, शिक्षा प्राप्त करना बेकार कब होता है, तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड वाला कि अच्छे संस्कार न पैदा हो तो शिक्षा प्राप्त करना बेकार होता है। उसके बाद हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की सेवा कैसी करनी चाहिए, यह सब शिक्षा के द्वारा ही मालूम होता है। जो लड़का विद्यार्थी जीवन में ये बातें सीखता है वही बड़ा होकर अच्छा नागरिक बनता है। दुनिया का भविष्य बदल देने वाले महापुरुष केवल किताबी कीड़े नहीं होते। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भविष्य बदल देने वाले जो महापुरुष हैं, भविष्य बदल देने वाले जो महापुरुष है वो किताबी कीड़े नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा जो 15वां क्वेश्चन है कि किताबी कीड़े कौन नहीं है, तो इसका आंसर है जो महापुरुष होते हैं वो किताबी कीड़े नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा और 16 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप से आपको पैसेज पढ़ के इसके आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए सूचना। तो नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखो। अभी आपको ये लाइन समझ लेना है, एग्जाम में इस लाइन को पढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कविता दी गई है इस कविता को पढ़ना है और इस कविता के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए हम भारत माँ के लिए क्या करेंगे। पहला, वीर सिपाहियों की पहरेदारी कहाँ करनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, अब देखेंगे कविता। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान, सब जग की आंखों का तारा अपना हिंदुस्तान। वीर सिपाही हम इसके पग पीछे नहीं हटाते, साहस के पुतले आगे बढ़ सबको राह दिखाते।
भारत माँ के लिए करेंगे बड़े बड़े बलिदान। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हम भारत माँ के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कविता में कि भारत माँ के लिए करेंगे बड़े बड़े बलिदान। तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर में जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है बलिदान, इसे हमें राइट कर देना है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा हमारी, किंतु वहां भी रखनी होगी पूरी पहरेदारी। ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी चारों दिशा में क्या रखनी है हमको, पहरेदारी। तो यहाँ पे कविता में सेकंड वाले ने 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है 18वां नंबर का, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, चारों दिशा में हमें पहरेदारी रखना है। माटी नहीं देश की यह है माते का वरदान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान। अब देखो हमें आंसर यहाँ तक पढ़ने में दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मिल गए, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम है तो इसे पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बलिदान यानी दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वीर सिपाहियों की पहरेदारी कहाँ करनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा कि वीर सिपाहियों ने चारों दिशा में पहरेदारी करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पहचान कर लिखिए। इस वाक्य में जो उपयोग किया गया है सर्वनाम का वो कौन सा है, तुम परीक्षा की तैयारी करो। तो यहाँ जो तुम शब्द है ये सर्वनाम है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पंक्ति शब्द का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे पंक्तिये, पंक्ति, कई पंक्ति और तीसरे में दिया है पंक्तियां। इसका जो सही आंसर है वो पंक्तियां है, बहुवचन। पंक्ति का बहुवचन क्या होता है, पंक्तियां होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, मैंने पत्र लिखा था, इस वाक्य में कौन सा काल दर्शाया गया है। तो बच्चों जिसमें था थी आएगा, थे आएगा, वो हमारा काल रहेगा भूतकाल। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपको राइट कर देना है। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो अगर आपके ये जो भी डाउट है, अगर डाउट नहीं है, ये सब क्लियर है। था थी थे कहाँ आ रहा है, भूतकाल में है, होगा होगी भविष्य काल में है। तो है जो शब्द आएगा लास्ट में वो हमारा वर्तमान काल रहेगा। कर रहा है, कर रही है, खा रही है, पी रही है, ये सब वर्तमान काल में आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड वाला ऑप्शन राइट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत विराम चिन्ह को पहचान कर लिखिए। ये मातृभूमि उद्गारवाचक चिन्ह दिया है, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। सदा सच बोलो, यहाँ पे पूर्ण विराम दिया हुआ है। कौन उत्तर देगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन उत्तर देगा, पर यहाँ पे पूर्ण विराम दिया है तो ये गलत चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत विराम चिन्ह दिया गया है चौथे वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए प्रत्यय का अर्थपूर्ण शब्द पहचानो। अभी वाहन दिया हुआ है तो इसके साथ में जो प्रत्यय लगाएंगे, धन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनवान। क्या हो जाएगा, धनवान। इस हिसाब से हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप करके देखिए। ये व्यक्तिवान, ऐसा कोई शब्द आपने नहीं पढ़ा है। जलवान, ये भी शब्द नहीं पढ़ा है। दर्शनवान, ये भी नहीं पढ़ा है। यहाँ पे लिख दीजिए धनवान। अब देखो नहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप आंसर दे सकते हो। आपने धनवान शब्द पढ़ा है, व्यक्तिवान नहीं पढ़ा है, जलवान नहीं पढ़ा है, दर्शनवान नहीं पढ़ा है, इसीलिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए मुहावरे के योग्य अर्थ का सही पर्याय चुनिए। बाल की खाल निकालना, अब इसके ऑप्शन देखो, मुंडन करना नहीं, खाल खींचना इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बाल बाल बचना ये भी नहीं होगा,
फिर क्या होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा गहराई से छानबीन करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, योग्य पर्याय पहचान कर कहावत पूर्ण करो। काफी सिंपल दिया हुआ है कि रिक्त स्थान अक्षर भैंस बराबर, तो आपने कई बार सुना होगा काला अक्षर भैंस बराबर, तो इस हिसाब से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखे और समझे कि हमने किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था और आने वाली एग्जाम में हमें हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे और उस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पेपर के माध्यम से हमने यहाँ पे समझे।